समझे बच्चों। स्वागत है बच्चों आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर। और आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए अंत तक बने रहे। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग हैं भारत का संविधान और पॉलिटी के अंतर्गत ये विषय है। और आपके जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य परीक्षाओं में और साथ साथ ही सभी एकेडमिक तथा जीके की परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का संविधान उद्देशिका, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसको हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रश्नों की गुंजाइश है और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न प्रस्तावना से संबंधित होते हैं। तो आज हम इसकी विवेचना करेंगे और इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो भारत का संविधान उद्देशिका, प्रस्तावना, जैसे ही संविधान को हम खोलेंगे सबसे पहले यही दिया रहता है, ठीक है। अब ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान का मूल भाव है, संविधान की आत्मा है, संविधान का एक निरूपण है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, यहीं पर प्रश्न बनता है कि हम भारत के लोग, हम माने कौन? भारत की जनता, भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रश्न बनता है कि संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है, ठीक है। और हम माने भारत जो है सो एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और इसके लिए सर्वोपरि यहाँ की जनता है, ठीक है। यही आशय है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए 5 हैं यहाँ, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, 5 हैं। ये प्रश्न पूछेगा, इस पे रहता है प्रश्न, ठीक है। और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 तरह का, कितने तरह के न्याय का वर्णन किया गया? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, कितने तरह की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है उपासना प्रस्तावना में? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 तरह की। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, 2 तरह की क्षमता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसर। ये हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक कि किन किन अनुच्छेदों में इन सब को प्राथमिकता दी गई है और वो सारी चीज़ों का सार यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। कैसी बंधुता? जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, देखिए संविधान सभा का जिक्र है यहाँ पर, संविधान सभा है, बहुत सारे प्रश्न हैं इस पर। तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्क्सिस, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत का वर्णन है यहाँ पर। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, तो बाद में बना था, ठीक है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो 21 तारीख की बात है, 26 नवंबर 1949। आज हम विस्तार से देखेंगे और संभवतः ये जो सेक्ट है सो लंबा होने वाला है, तो कई खंड में आएंगे बच्चों आपके पास। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इससे संबंधित भारत के संविधान की प्रस्तावना संबंधित कितने तरह के प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं।
हाँ, तो मित्रों, अब यहाँ पर भारत के प्रस्तावना संबंधित अथवा भारत के संविधान की उद्देशिका से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और जिसको हम लोग करेंगे। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और 10 जो हैं सो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न और डी लोक कल्याणकारी। तो ये आपका स्पष्ट है कि डी लोक कल्याणकारी आंसर है। ठीक है, तो बाकी 3 शब्द हैं, आप पहले देख लेना शुरुआती वीडियो में, हम भारत के लोग भारत को, उसमें स्पष्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है सो प्रस्तावना को कहा गया है। तो इसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, सी नीति तत्व और डी उपयुक्त सभी। तो स्पष्ट है कि उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 4, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से और प्रजातांत्रिक शब्द भारत शब्द से। तो इसका सही उत्तर है हम भारत के लोग शब्द से। ठीक है, तो चौथा का ए आंसर होगा। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं लगता है या दिखता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति है जिसका प्रभाव नहीं दिखता है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 दिखता है, अमेरिकी क्रांति 1776 ये भी दिखता है, बोल्शेविक क्रांति 1917 ये भी दिखता है। चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं दिखता है क्योंकि वो कम्युनिस्ट क्रांति थी, इसलिए उसका प्रभाव नहीं है। साम्यवादी देश तो भारत है भी नहीं। समाजवादी है बोल्शेविक क्रांति 1917 और अमेरिकी क्रांति आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता का विचार लिया गया है इससे और भाईचारा, बंधुत्व। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव है इस पर। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। फिर वही प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार, तो चूँकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो आप यहाँ पे देख लो, जो मूल रूप से है वो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो है सो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल संविधान जो 1949 के दिन जो अंगीकृत हुआ था, 26 नवंबर 1949 के दिन, उसकी बात हो रही है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शब्द नहीं जोड़ा गया, वो है गुट निरपेक्षता। कहे कि धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, गुट निरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया था, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता वहाँ पे जोड़ा गया था। तो ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुट निरपेक्षता और डी अखंडता में सही आंसर होगा सी गुट निरपेक्षता। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो ये स्पष्ट है, अभी हम लोग ने देखा है शुरुआती वीडियो में, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 और इनमें से कोई नहीं। तो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और उसी दिन हम लोगों ने इसे अधिनियमित
आत्मर्पित और अंगीकृत भी कर लिया था और बहुत सारे प्रावधान लागू भी हो गए थे उस दिन से, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, वही प्रश्न है, 26 जनवरी 1949 को। बी इसका आंसर सही होगा। तो ये रहा आपके संविधान से संबंधित प्रश्न, और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी प्रस्तावना से संबंधित कुछ और प्रश्नों के साथ और कुछ गूढ़ प्रश्नों के साथ। थैंक यू। कैसा लगा मित्रों आज का ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं